परमेश्वर की आवाज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज परमेश्वर के वचन दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 17 पद से हम सुनेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हाँ मित्रों, प्रेरित पौलुस के इस कथन से आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहते हैं कि क्लेश महिमा को पैदा करता है। जब मैं और आप किसी क्लेश में होकर गुजरते हैं, किन्हीं समस्याओं में होकर गुजरते हैं, संकट में अगर मैं और आप पड़ते हैं, तो वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को पैदा करता है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा को उस विपरीत परिस्थितियों में देख सके। साथ ही वो ये भी कहता है कि हमारे वर्तमान संकट का उद्देश्य और योजना परमेश्वर के दृष्टिकोण से है, ना कि हमारे दृष्टिकोण से। मित्रों, मतलब कभी ऐसा होता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें हमें लगता है कि हम संकट में हैं, हम समस्या में हैं, हम परेशानियों में हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल हमारे जहन में उठते हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को जो लिख रहा है और जो उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अवगत कराना चाहता है, वो ये है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, यानी कि जो क्लेश है वो क्षण भर का है, वो जो क्लेश है वो कुछ समय का ही है, और उसके बाद जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर की जो अनंत महिमा है उसे वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। प्रेरित पौलुस स्वयं इस समय जेल में कैद है मित्रों, और वो स्वयं उस सताव का, उन चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उस वर्तमान विपरीत स्थिति में वो कुरिन्थ की कलीसिया को ये आत्मिक संदेश दे रहा है। वो आत्मिक संदेश आज मेरे और आपके लिए भी लागू होता है कि यदि मैं और आप या हम में से कोई भी संकट में, समस्याओं में, तकलीफों में, क्लेशों में, तमाम नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ और धंसा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है कि ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ मित्रों, जो क्लेश है, जो समस्या है, जो तकलीफ है, जैसे मैं और आप क्लेश, समस्या, तकलीफ का नाम हमने दिया है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर इन परिस्थितियों में रखकर हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर इन परिस्थितियों के बीच में रखकर हमारा आत्मिक निर्माण करना चाहता है। प्रेरित पौलुस ऐसा इसलिए कह सका क्योंकि वो निश्चित रूप से जानता था कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन नवीनीकृत होता जा रहा है, जो कि वो
दूसरा कुरिन्थियों 4 के 16 पद में स्पष्ट करता है मित्रों। वो कहता है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यानी कि क्लेश जो है वो दिन प्रतिदिन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया करता जाता है, बिल्ड करता जाता है, तैयार करता चला जाता है। इसलिए यदि आज हमारे जीवन में क्लेश है, समस्या है, संकट है, मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जो कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहना चाहता था कि आज मुझको और आपको इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में बने और ठहरे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया बनाता है, मजबूत करता है। भले ही हमारी पीड़ा बहुत बड़ी हो या क्लेश बहुत ही ज्यादा हो, फिर भी परमेश्वर हमें उस क्लेश में मिटने नहीं देंगे। ये परमेश्वर की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।